Subscribe my channel and click the bell icon to get all the notifications of my video. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ना तो मैं आपको कोई ऐसे टेंपल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ना ही कोई ऐसे प्लेस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गुफा के बारे में बताऊंगा जो गूगल के मुताबिक बस एक लाइमस्टोन केव है। पर इस गुफा को ढंग से देखा जाए तो ये अपने में पूरी एक दुनिया समाती है। ये एक ऐसी मात्र एक गुफा है जिसके अंदर की चीजों को देखकर ये कहा गया है ना तो ये गुफा प्राकृतिक है, ना ही ये गुफा मैन मेड है। तो अब सवाल उठता है ये गुफा किसने बनाई है और ये गुफा कैसे आई यहाँ पे। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के डाउट्स जो होंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा और ए टू जेड इस गुफा के बारे में हर चीज बताऊंगा। और आज हम इस मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल गुफा के रहस्य सब खोल देंगे। मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल क्यों, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये गुफा अल्मोड़ा से 180 किलोमीटर दूर और गंगोरी से 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर नाम के एक गांव में उत्तरांचल में सिचुएटेड है। और ऐसा माना जाता है ये गुफा को स्वयं महादेव ने बनाया, मतलब भगवान शिव ने इस गुफा को खुद बनाया है और ये उनकी ही गुफा है। इससे पहले हम गुफा के अंदर के बारे में बात करें, मैं आपको बता देता हूँ ये गुफा त्रेता युग से है और ये गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। 90 फीट बहुत बड़ा नंबर है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बस एग्जांपल दे देता हूँ कि आधी गुफा पार करने के बाद आपकी सांस रुकने लगेगी, वहीं से आपकी सांस फूलने लगेगी क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल वहीं से कम होने लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी गहरी गुफा है ये। और इस गुफा को पूरी दुनिया पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानती है। और ऐसा माना जाता है इस गुफा को सबसे पहले एक राजा थे, उनका नाम था ऋतु। उनने इस गुफा को सबसे पहले ढूंढा था और उसके बाद ये गुफा मशहूर हो गई। अब बात करते हैं इस गुफा के अंदर की चीज के बारे में। तो जैसे ही आप गुफा थोड़ी पार करेंगे, आपको सबसे पहले तो वहाँ पे आपको ऐसा टाइप का जो इमेज में देख रहे हैं, ऐसा शेषनाग की मूर्ति बनी हुई दिखेगी पत्थर की, आप इमेज में भी देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है इस मूर्ति को लेकर कि ये शेष, यही वाले शेषनाग अपनी पूरी धरती को अपने फन पर फंसा के रखे हुए हैं, जिससे धरती बैलेंस में रहे और अनबैलेंस नहीं हो पाए। अब जैसे ही आप गुफा के थोड़े और आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसी टाइप की चीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नीचे वाली चीज क्या है। तो ऐसा माना जाता है जो नीचे वाली चीज है ये भगवान गणेश का कटा हुआ सिर है, जो जी हाँ जो महादेव ने काट दिया था वही वाला ये सिर है कटा हुआ। और हाँ, ये वही वाली स्टोरी है जो आपने बहुत सारे एनिमेटेड कार्टून और टीवी सीरियल्स में भी देखी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाली चीज के बारे में। ये जो चीज है ये भगवान गणेश के सिर के ठीक ऊपर है और ये जो चीज है ये है कमल। जी हाँ, ये एक कमल है और इस कमल की भी एक स्टोरी है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था तो उनका सिर आके यहाँ गिरा था और उसके बाद नंदी और उनके साथी दूसरा सिर ढूंढने गए थे, तभी भगवान शिव ने इस सिर के ठीक ऊपर एक कमल प्रकट करा और उस कमल में से लगातार अमृत गिर रहा था, जिससे जब तक दूसरा सिर नहीं आ रहा था तब तक ये सिर जीवित रहे और तब तक लिए मरे नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो ऊपर वाला कमल है इसमें से लगातार पानी गिरता आ रहा है और अभी तक किसी को भी नहीं पता चला ये पानी कहाँ से आ रहा है। और ये पानी जो आ रहा है वो सीधे भगवान गणेश जी के सिर के ऊपर ठीक गिर रहा है और साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं कर पाए ये पानी कहाँ से आ रहा है। अब जैसी गुफा में आप थोड़ी और गहराई में जाएंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसी टाइप का कुंड देखने को मिलेगा जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने ये कुंड अपने सांपों को पानी पिलाने के लिए बनाया था। और चौंका देने की बात तो यह है कि उस कुंड का पानी अनलिमिटेड सोर्स है, मतलब ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे आप इस कुंड में से कितना भी पानी निकाल लीजिए पर ये पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। अब जैसे आप कुंड के बगल में देखेंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का हंस जैसा मूर्ति मिलेगी देखने को। ऐसी मान्यता है कि इस हंस को भगवान शिव ने इस कुंड की रक्षा करने के लिए रखा गया था, यहाँ पे बनाया गया था इसको कि ये इस कुंड की रक्षा करे। पर एक दिन की बात है, इस हंस को बहुत जोर की प्यास लगी और इसने कुंड से पानी पीने की कोशिश करी, जो इसके लिए बिल्कुल मना था क्योंकि भगवान शिव के सांपों के लिए वो कुंड था, वो ही उनमें से पानी पी सकते थे, कोई और जानवर पानी नहीं पी सकता था। पर उसके बावजूद भी इसने पानी पीने की कोशिश करी और ये हंस पानी पीने जा ही रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुआ और इस हंस का जो मुंह था वो उस कुंड के विपरीत दिशा घुमा दिया, मतलब उसके ऑपोजिट घुमा दिया, जिससे ये पानी को उस कुंड को ना देखे भी नहीं और इसे प्यास भी नहीं लगे और उस कुंड का पानी पी भी नहीं सके। अब जैसे ही आप इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा में और आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसा टाइप की चीज देखने को मिलेगी। एक बड़ी सी चट्टान दिखेगी और नीचे आपको वो पत्थर टाइप का दिखेगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये नीचे वाले पत्थर नहीं, ये 4 स्तंभ है जिनको युगों का नाम दिया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और एक स्तंभ तो आप इमेज में भी देख सकते हैं। पर चौंका देने की बात तो ये है कि इनमें से जो 3 स्तंभ है, मतलब जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग वाले जो स्तंभ है, उन तीनों का साइज सेम है, उन तीनों का साइज समान है। पर जो चौथा स्तंभ है, जो कलयुग वाला स्तंभ है, उसका साइज उन तीनों से बहुत बड़ा है और हर साल कलयुग स्तंभ का साइज बढ़ता जाता है
और पुराणों के हिसाब से ये माना जाता है जब कलयुग वाला स्तंभ जो है, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये जब ऊपर वाली चट्टान से टकरा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा, मतलब धरती का सर्वनाश हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाएंगे जो कलयुग वाला स्तंभ है, जो आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये हर साल बढ़ता कैसे है। जी हाँ, ये हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और यही वाला स्तंभ बढ़ता है। और जो 3 स्तंभ है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग वाला, वो कभी भी नहीं बढ़ते, पर यही वाला कलयुग स्तंभ हमेशा बढ़ता रहता है। और ये स्तंभ इतना बढ़ गया है कि इस स्तंभ में और चट्टान में बस 18 इंच का फासला रह गया है और उसके बाद ये स्तंभ ऊपर टकरा जाएगा। और जो मैंने कहा शायद वो हो भी सकता है, वो बाद में पता चल जाएगा। तो अब जैसे ही आप गुफा में थोड़ा और आगे जाएंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का देखने को शिवलिंग मिलेगा, जो अभी तक पता नहीं चला कि ये शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ या किसी ने रखा है, पर मान्यता ये है कि ये शिवलिंग अपने आप यहाँ पे प्रकट हुआ है। अब जैसे ही आप गुफा में और गहराई में जाएंगे, आपके रहस्य खुलते जाएंगे और जैसे ही आप थोड़ी गहराई में जाएंगे, आपको वहाँ पे बहुत डरावनी जैसी चीज देखने को मिलेगी। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि ये बाल है, पर इसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि जितनी ये चीज डरावनी है उतनी ज्यादा खूबसूरत है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज है, ये इस चीज को माना जाता है कि ये भगवान शिव के बाल है, मतलब उनके केश हैं और ये बाल ऊपर से चट्टान से बहुत लंबे नीचे तक लटक रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पे हर दिन इतने सारे यज्ञ होते हैं, इतनी सारी पूजा होती है इसी जगह, और उन यज्ञों में से जो धुआं निकलता है और जो आग में से धुआं निकलता है, उसमें से यज्ञों में से उस धुएं के कारण पूरी गुफा काली हो गई है। पर ये बाल आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये सफेद के सफेद रखे हैं, उन धुएं में से इस बालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और अब तक की सबसे वियर्ड बात यही है कि पूरी गुफा काली हो जाने के बाद भी ये बाल काले नहीं हुए और आप इमेज में देख सकते हैं, ये सफेद के सफेद है। अब आप जैसे ही गुफा के एंड में पहुंचेंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का देखने को शिवलिंग मिलेगा। ऐसा मान्यता है शिवलिंग की। इस शिवलिंग को जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जिस राजा ऋतु ने इस गुफा की खोज करी थी और देखा था उनने सबसे पहले, और ये मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग उपस्थित करवाया। और बहुत सारे लोग की ये भी मान्यता है कि ये शिवलिंग अपने आप यहाँ पे प्रकट हुआ है। पर कुछ भी हुआ हो, पर इस शिवलिंग का भी बहुत बड़ा रहस्य है कि इस शिवलिंग में से जैसा आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था पहले, मतलब जैसा आप अभी इमेज में देख रहे हैं, ऐसा अभी बहुत साल पहले ऐसा शिवलिंग नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं, शिवलिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको वहाँ पे कुछ फिलिंग्स टाइप की दिख रही होंगी, ऐसा लग रहा है कुछ उसमें भरा गया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। ये शिवलिंग पहले इसमें से इतना तेज निकलता था, इस शिवलिंग से पता नहीं कहाँ से लाइट निकलती थी, अननोन लाइट निकलती थी, या फिर कह सकते हैं इतना तेज निकलता था कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस तेज को देख नहीं सकता है। मतलब अगर वो देखेगा तो उसके आंख गई समझो, मतलब उसकी आंख खराब हो जाएगी या फिर उसकी आंखें ही चली जाएंगी। तो अब आप समझ सकते हैं कितना तेज होगा वो। और जब बहुत साल पहले बहुत सारे लोग इस गुफा का और इस शिवलिंग के दर्शन करने आते थे, और बहुत सारे लोग की आंखें भी खराब हो गई, और इसलिए बहुत और ज्यादा लोगों की आंखें खराब ना हो, इसी के कारण जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पे स्वयं आए। 18th सेंचुरी में जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पे आए और उन्होंने इस शिवलिंग की जो लाइट, अननोन लाइट निकल रही थी, जिससे सबकी आंखें खराब हो रही थी, उस पे फिलिंग्स लगा दिया। आप देख सकते हैं ऊपर आपको फिलिंग्स टाइप की दिख रही होंगी, उनने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिससे अब वो लाइट नहीं निकलती। और इसके बाद गुफा समाप्त है, इसके बाद कोई भी गुफा का रास्ता नहीं जा रहा है और यहाँ पे गुफा एंड होती है। पर आपको लग रहा होगा कि हमने पूरी इस गुफा के रहस्य, सब अननोन मिस्टीरियस जो भी था, सब हमने पूरी सॉल्व कर दी, पर ऐसा नहीं है। इसकी जो रहस्य हैं वो अभी तक 50% सॉल्व हुए हैं, पर यहाँ पे गुफा खत्म होती है, पर इसके रहस्य यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। अगर आप इस गुफा के अंदर गए हो तो आपने जरूर देखा होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस गुफा के अंदर छोटी छोटी सुरंगें और जा रही है, और जो जिसमें से इंसान नहीं जा सकता है, मतलब उसमें से चूहा भी नहीं जा सकता है, इतनी छोटी आप समझ सकते हैं। और कहते हैं वो गुफा, मतलब वो जो छोटी वाली गुफा है, वो मोक्ष की ओर निकल रही है और कहीं ना कहीं जाके वो कनेक्ट हो रही है। और अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है, कोई अंदाजा भी नहीं रखता कि ये गुफा जो छोटी वाली है वो कहाँ तक जाएगी और क्या इसके आगे और रहस्य हो सकता है या फिर नहीं। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि मैं इस गुफा को मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल क्यों कह रहा था, क्योंकि मैंने आपको A to Z 1 to 100 हर चीज बता दी इस गुफा के बारे में। तो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने को मैं कहता नहीं हूँ, आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को, अपनी पूरी फैमिली को वीडियो दिखाइए। क्योंकि मैं चाहता था कोई दूसरा टॉपिक ले सकता था, पर मुझे आपको ये दिखाना, क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि पाताल भुवनेश्वर क्या चीज है और ये जगह कहाँ पे है। सो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया जिससे आप जान पाओ कि ऐसी चीजें भी अपनी इंडिया में हैं। सो इसलिए अपनी फैमिली को दिखाइए, पूरी जगह शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।